जन्नत आशियानी डॉक्टर स्टार मरहूम अहादीस की रोशनी में बताया करते थे कि ग्रेटर इसराइल बनेगा। मुसलमान ममालिक भी हमारे हाथ से निकलेंगे। उनमें इराक, उर्दन, तुर्की के अलावा सऊदी अरब का शिमाली हिस्सा भी शामिल है। अलबत्ता मदीना मुनव्वरा पर यहूदियों का कब्जा नहीं हो सकेगा। उनका मंसूबा बइज़्निल्लाह पूरा नहीं होगा। ये अल्लाह का इंतज़ाम है और अल्लाह के आखिरी रसूल ने इस बारे में वाज़ेह इरशाद फरमाया है। हुजूर की हदीस के मुताबिक ये ऐसा खौफनाक वक्त होगा कि जिसके 1000 बेटे होंगे तो उनमें से 999 खत्म हो जाएंगे और सिर्फ एक बचेगा। फरमाने आलीशान है कि इतनी बड़ी जंग होगी, इतनी खून रेजी होगी कि पूरी जमीन लाशों से अट जाएगी। मुर्दार खोरों की मौज होगी, लेकिन नफासत पसंद परिंदे उड़ते उड़ते थक कर गिरेंगे और नीचे लाश होगी, यानी हर तरफ लाशें ही लाशें होंगी। डॉक्टर इसरार ने अहादीस की रोशनी में फरमाया, अरबों पर हलाकत यहूदियों के हाथों आएगी। यहूदियों के हिमायती और उनके आलाकार जिल्लत और रुसवाई की निहायत इबरतनाक मिसाल बनेंगे। हज़रत ईसा के ज़माने से मलून हो चुकी इस कौम को बाकी रखने का मकसद ये नज़र आता है। तकरीबन 2000 साल के बाद ये लोग दोबारा आकर इस जगह आबाद हुए जिस सरजमीन से निकाल दिए गए थे। उनको ये इस्तिस्ना क्यों दिया गया? इसका जवाब देते हैं कि ये बड़ी तल्ख बात है। याद कर लीजिए कि कौम नूह, कौम हूद, कौम लूत, कौम आद, कौम समूद, कौम शुएब की मिसालों के मुताबिक कौम या तो फौरन सजावार होकर अल्लाह के अजाब का शिकार हो जाती है। फिरौन के साथ जिस तरह मामला हुआ, यहूदियों के मामले में यूं समझिए कि गोया एक वक्फा दे दिया गया। रूह अल्लाह यानी हजरत मसीह को रब्बुल इज्जत ने जिंदा आसमान पर उठा लिया, जिनका दोबारा ज़हूर होगा। ऐसा क्यों होगा? डॉक्टर इसरार मजीद फरमाते हैं, मेरी इस तल्ख बात को कबूल करना आपके लिए आसान नहीं। सूरह फातिहा की तशरीह करते हुए मुफस्सिरीन का इत्तिफाक है कि ज़ालिम से मुराद नसारा या ईसाई और मग़ज़ूब अलैहिम यहूदी हैं। कुरान फरमाता है कि आखिरी उम्मत यानी उम्मत मुहम्मदिया और उसके भी बेहतरीन हिस्से को सज़ा अल्लाह के गज़ब का शिकार मलून कौम के हाथों मिलेगी। ये हिस्सा अरब का है जिस पर अजाब यहूदियों के हाथों आएगा, इसलिए उनको बचाया गया। डॉक्टर इसरार कहते हैं, अरब उम्मत का सबसे बेहतरीन हिस्सा थे। ये उम्मत मुसलमा का मरकज़ है। अल्लाह ताला ने ये कोड़ा उन मुसलमानों के लिए रखा हुआ है कि जिनको निहायत ऊंचा मकाम अता हुआ था। बारी ताला ने अरबों पर इनकी जुबान में अपना आखिरी कलाम नाजिल फरमाया। जितना आला रुतबा और भारी जिम्मेदारी तफवीज़ की, उसके लिए अजाब भी बदतरीन आएगा। अरब के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है कि वैलुल लिल अरब यानी अरब के लिए बहुत बड़ी हलाकत है। आज एक मलून और मग़ज़ूब कौम अरब के सीने में खंजर की तरह घोंप दी गई है। 30 करोड़ अरब बेहमीयती, बुज़दली, कमज़ोरी और ज़िल्लत की मिसाल बने हुए हैं। इराक के जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया तो बम गिराने वाले जहाज़ों की रीफ्यूलिंग सऊदी अरब की फ़ज़ा में की गई थी। अब ये होगा जल्द या बदेर, यहूदी यरूशलेम पर कब्जा मुस्तहकम करने के बाद मस्जिद अक्सा को शहीद कर देंगे। कुब्बतुस्सुखरा और मस्जिद अक्सा के इन्हदाम के अफसोसनाक वाक़े के बाद मुस्लिम दुनिया में आग लग जाएगी और आलमी साम्राज्य की दस्ते नगर मुसलमान हुकूमतें अवामी रद्द-ए-अमल के सैलाब में तिनकों की तरह बह जाएंगी। 1967 में यहूदियों ने 6 दिन की जंग के दौरान मिस्र से सीना का इलाका छीन लिया, शाम से गोलान की पहाड़ियां ले लीं और उर्दन से पूरे का पूरा मगरबी किनारा हथिया लिया। इसराइल के पहले वजीर आजम बिन गोरियां ने अरबों के खिलाफ पेरिस में मुनक़दा जश्न की तकरीब से खिताब में कहा था कि हमें किसी अरब मुल्क से खतरा नहीं, हमें सिर्फ पाकिस्तान से खतरा है। हैरत तो यह है कि उस वक्त पाकिस्तान एटमी ताकत भी नहीं था, इसीलिए अमरीकी अफगानिस्तान में पंजे गाड़े बैठे हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सरहद के साथ साथ ऐसे मजबूत बंकर और फौजी तनसीबात बनाई जा रही हैं जैसे अमरीका बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा हो। डॉक्टर इसरार की तशरीह में इसका मकसद हदीस रसूल की वो इत्तला है कि आखिरी मरहले में हजरत इमाम मेहदी की मुआवनत के लिए फौजें इस इलाके से जाएंगी जो आज पाकिस्तान की सूरत कायम है। इसी मकसद की खातिर वो पाकिस्तान के एटमी दांत तोड़ने के दर पे हैं। इस्लामाबाद के बीचों बीच मिनी पेंटागन की तामीर जारी है। सूरह बनी इसराइल के फरमान में की गई निशानदेही के मुताबिक वो हमारे घर में घुस चुके हैं। वो पाकिस्तान में खाना जंगी करा के यहाँ हतमी वार की घात में हैं। अफगानिस्तान से वो हमला करेंगे तो मशरिक से भारत की फौज इसमें हिस्सा लेगी। अल्लाह के आखिरी रसूल ये सब खबरें हमें दे चुके हैं, हमें एक एक बात बयान फरमा चुके हैं।
अरब कहावत है, जब गैरत जंग आलूद हो जाए तो तलवारें सिर्फ रक्स में इस्तेमाल होती हैं। आका व मौला की हयात तैयबा पर लाजवाल तसनीफ मोहसिन इंसानियत के मुसन्निफ जनाब नईम सिद्दीकी बेमिसल शायर भी थे। उनकी शायरी का मरकज़ महवर इस्लाम और सिर्फ इस्लाम था। उन्होंने यरूशलेम के हवाले से लाफानी नज्म लिखी थी। कहा था, लहू उगल रहा है आज मेरा पुरखूं कलम, शिकस्त आरजू का क्या फसाना हो सके रकम, ख्याल पुरजे पुरजे हैं करूं मैं किस तरह बहम, यरूशलेम 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 तो एक हरी में मोहतरम, तेरे ही संगे दर पे आज मुंह के बल गिरे हैं हम, तुझे दिया है हाथ से बज़ख्म में दिल बज़ख्म में चश्म, यरूशलेम यरूशलेम जहाँ की सारी राहतें सुपुर्द सीले ना रकीं, कई हजार मैयतें गली गली निसार की, तेरे वकार के लिए लहू दिया कदम कदम, यरूशलेम यरूशलेम यहीं से हो के अर्श को सवारिये नबी गई, अभी तक इन फजाओं में है एक महक बसी हुई, यहाँ की खाक पर टिके बुराक नूर के कदम, यरूशलेम यरूशलेम नमाज बेमिसाल यहाँ वो की गई है एक अदा, बइक्तदाए मुस्तफ़ा हबीब खास किबरिया, खड़े थे कतार में मिला के अंबिया कदम, यरूशलेम यरूशलेम। हरफ आखिर ये कि इस वक्त दुनिया में मौजूद तमाम ममालिक में सबसे कम उम्र मुल्क इसराइल है, जो 14 मई 1948 को वजूद में आया। आप नक्शे पर नज़र डालें तो आपको नजर आएगा कि ये खंजर की तरह मशरक़े वुस्ता में घूमा गया है। इसराइल ने अपने आप को अरब इसराइल जंग में मनवाया, जब 5 जून 1967 को 3 अरब ममालिक शाम, मिस्र और उर्दन से इसराइल की जंग शुरू हुई। आप तमाशा मुलाहिजा करें, 17 अरब ममालिक में सबसे बड़ी एयरफोर्स रखने वाला मिस्र, इसराइल से कहीं ज्यादा आर्मी और असलहा रखने वाला उर्दन, और शाम को महज 6 दिन बाद 10 जून को इसराइल के आगे घुटने टेकने पड़े। इस जंग का इख्तिताम मुसलमानों और खासकर मशरक़े वुस्ता में मौजूद अरब ममालिक के लिए जिल्लत आमेज था। इसराइल जाते जाते मुसलमानों की इज्जत भी उतार ले गया। मिस्र को अपना पूरा जजीरा नुमा सेना, उर्दन को अपना पूरा मगरबी किनारा जो कि वेस्ट बैंक कहलाता है, और शाम को अपनी गोलान की पहाड़ियां इसराइल के हवाले करना पड़ी। इन अरब ममालिक के 20,000 से ज्यादा फौजी इस जंग में मारे गए, जबकि इसराइल के चंद सौ लोग ही हलाक हुए। महज 19 साल बाद इसराइल ने अपना रकबा दुगना कर लिया। पूरे मशरक़े वुस्ता को खुसूसन और आलम इस्लाम को अमूमन ये पैगाम भी दे दिया कि आइंदा हाथ जरा देख कर रखना। आप इसराइल की ढिठाई देखिए। अक़वाम मुत्तहिदा जिस इलाके को फ़लस्तीनी रियासत बोलता है, इसराइल उनको मुतनाज़ इलाका बोलता है। 83,89,389 लोगों पर मुश्तमिल इसराइल छोटे से कद पर कयामत शरीर की मानद छाया हुआ है। इसराइल की फौज इस वक्त दुनिया की चौथी बड़ी फौज है। सिर्फ अमेरिका, चीन और रूस की अफवाज ही इससे बड़ी हैं। इसराइल में लाजिम है कि हर घर से कोई न कोई मर्द या औरत फौज में शामिल होगी। आप इसराइल की बदमाशी का अंदाजा इस बात से लगा लें कि दुनिया में मौजूद हर यहूदी इसराइल का शहरी होता है, और इसराइल के नज़दीक हमारे किसी भी शहरी पर हमला या उसकी बेइज्जती पूरे इसराइल पर हमला या बेइज्जती समझी जाएगी, और इसराइल अपने एक शहरी के बदले उस मुल्क के 1000 लोग मारने का इख्तियार रखता है। दुनिया का सबसे मजबूत दिफाई मिसाइल सिस्टम भी इसराइल ही के पास है। आप साइंस और टेक्नोलॉजी में इसराइल की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि इसराइल की शराखानगी 97% से ज्यादा है। घरों में कंप्यूटर के इस्तेमाल के हवाले से इसराइल पहले नंबर पर है। दुनिया का सबसे पहला एंटीवायरस भी इसराइल ने ही बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट और सेस्को जैसी अजीमुशान कंपनीज के रिसर्च सेंटर्स भी अमेरिका के बाद इसराइल में ही हैं। इस वक्त सिर्फ 9 ममालिक ऐसे हैं जिनका अपना सैटेलाइट सिस्टम है, और इसराइल इनमें से एक है। मजे की बात यह है कि इसराइल किसी भी मुल्क हत्ता के अमेरिका तक से इसकी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता। इसराइल में 90% घर सोलर सिस्टम पर हैं, जिसकी वजह से रियासत पर तवानाई का बोझ कम है। और पिछले कुछ सालों में इसराइल ने अपनी ज़रई पैदावार में भी 7% तक इजाफा किया है। यहूदी क्योंकि नस्ली यहूदी के सिवा किसी को भी असली यहूदी नहीं समझते हैं, इसलिए उनके पास मनसूबाबंदी नाम की भी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। महज 70 सालों में मुआशी, ज़रई, फौजी, तालीमी और साइंसी शोबों में इसराइल ने खुद को नाकाबिल तस्खीर बनाया है। सवाल यह है कि इसराइल चाहता क्या है? बुनियादी तौर पर यहूदियों का 4 निकाती एजेंडा है: ग्रेटर इसराइल, मस्जिद अक्सा और गुंबद सखरा की जमीन बोसी, हैकल सुलेमानी की तामीर और अरमगडोन, जिसे हरमजदून भी कहा जाता है।
1897 में एक यहूदी ने ग्रेटर इसराइल का नक्शा पेश किया था, जिसको 1980 में पाया तकमील को पहुंच जाना था। इस नक्शे के मुताबिक पूरा मिस्र, इराक, शाम, लबनान, जबकि तुर्की और सऊदी अरब का कुछ हिस्सा शामिल है। इसी मकसद की तकमील के लिए दाइश को बनाया गया है, ताकि शाम और इराक को अलहदा करके इस पर बआसानी कब्जा कर लिया जाए। 1967 की फतह के बाद बिन गोरियोन, जो इसराइल का पहला वजीर आजम था, उसने पेरिस में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमें अरबों से कोई खतरा नहीं, अगर किसी से खतरा है तो वो पाकिस्तान से खतरा है। यही वजह है कि इसराइल ने अमेरिका के जरिए से मुसलसल अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जंग मुसल्लत कर रखी है। ग्रेटर इसराइल में सबसे बड़ी रुकावट अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत और पाकिस्तान का एटम बम था। और याद रखिए, अगर किसी से अब भी खतरा है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से ही खतरा है, क्योंकि जब भी जंग होगी तो फिर वो जंग ग़ज़वा-ए हिंद की सूरत में होगी और सब कुछ मिलिया मेट कर दिया जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।